हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। फाइनली जो आपका इंतजार था वो अब खत्म हुआ। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा एडवर्टाइजमेंट नोटिस आज जारी किया गया है, जिसके लिए आपकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने के लिए रहने वाली है वो 5 जनवरी 2022 है और अप्लाई आपको 6 दिसंबर 2021 से करना है। उससे पहले जो है आपको बताते चलूँ कि इसमें कितने विभागों में जो है ये भर्तियाँ होंगी और किन किन पदों पर होगी, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है वो 200 पद भरे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सभी जो जितनी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम अगर बात करें तो आपके पास जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में दिया गया है। इसमें आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की पोस्ट भरी जाएंगी और कुल मिलाकर 10 पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ग्रेड पे भी इसमें सब कुछ अच्छा दिया गया और सैलरी भी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10,300 से लेकर 34,800 इसमें आपको दिए जाएंगे और 3 पोस्ट इसमें भरी जाएंगी। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम जो वेरियस डिपार्टमेंट रहेंगे, बोर्ड्स रहेंगे, कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसमें आपके पास एक तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है या फिर आपके पास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कांगड़ा है और इसके अलावा आपके पास इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। डीसी ऑफिस जो आपके डीसी लाहौल स्पीति है, इंडस्ट्रीज़ है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, कुछ इस तरह से डिपार्टमेंट है। उसमें कुल मिलाकर आपके पास जो 66 पोस्ट भरी जाएंगी स्टेनोटाइपिस्ट की। याद रखिएगा स्टेनोटाइपिस्ट की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो 66 पोस्ट भरी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो आयुष विभाग है उसमें भी आपके पास जो है वो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भरी जाएगी, एक पोस्ट है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, इसमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भरी जाएगी, एक पोस्ट। और उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है आपके पास, उसमें जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट भरी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी ये अकाउंट्स की, ठीक है। आपको आईटी की बात भी करूंगा, ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इसमें आपके पास एक तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है उसमें 74 पद भरे जाएंगे और हिमाचल प्रदेश पावर जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसमें 4 पद भरे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी जेओए अकाउंट्स की जो है वो 78 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा आईटी की बात भी करूँगा, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की भरी जाएंगी 45 पोस्ट, सॉरी 85 पोस्ट, ठीक है। 85 पोस्ट जो है वो स्टाफ नर्स की भरी जाएंगी और जिसमें से आपको जो है ग्रेड पे आपकी दी गई है, सैलरी आपको दी गई है, आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रहने वाली है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही रेडियोग्राफर की भी भरी जाएंगी 4 पोस्ट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में ही लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 16 और 18 जो है रिस्पेक्टिवली ये भी भरी जाएंगी। इसके अलावा आपके पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला है, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की आपके पास 6 पोस्ट भरी जाएंगी। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी वो भी हम आने वाले जो है जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, यहाँ पे जो है वो बात कर लेते हैं प्रिजन एंड करेक्शनल जो सर्विसेज रहती है उसमें जूनियर टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। उसमें आपके पास 3 पोस्ट भरी जाएंगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जेओए आईटी की बात कर रहा हूँ। अकाउंट्स की हमने बात की 78 पद, अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें आपके पास कितने कुल 200 पद हैं, 200 पोस्ट फ्रेंड्स यहाँ पे भरी जाएंगी इसमें, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट आप रख लीजिए, नेम ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्शन है। बाकी आपके पास हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, इसमें 148 पद, सबसे ज़्यादा बिजली विभाग में 148 पद भरे जाएंगे। डीसी लाहौल स्पीति है 3 पद, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है 25 पद, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है इसमें आपके पास 2 पोस्ट भरी जाएंगी। हिमाचल अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, इसमें आपके पास 3 पोस्ट भरी जाएंगी। और इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट आपके पास इसमें 8 है और अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जो आपके पास हिमाचल प्रदेश नया चौक मंडी में है उसमें 4। तो कुल मिलाकर 200 पोस्ट भरी जाएंगी और सबसे ज़्यादा इसमें आपकी बिजली विभाग यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में जो है वो 148 पद भरे जाएंगे। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाले हैं। 5,910 से 20,220 आपकी जो है यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, प्लस ग्रेड पे आपको जो 1950 रुपये दी जाएगी पर मंथ, ठीक है, रेगुलर अपॉइंट्स के लिए। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे दिया गया है। और चलिए बात यहाँ पे कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ की। अब इंडस्ट्रीज़ में असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट भरी जाएंगी। इसके अलावा आपकी बिजली विभाग में है जो जूनियर ड्राफ्ट्समैन की भरी जाएंगी, ठीक है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की भरी जाएंगी इलेक्ट्रिकल में, बट ये स्पोर्ट्स कोटे से हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटे से, कबड्डी और वॉलीबॉल कोटे से हैं, तो टोटल 3 पोस्ट भरी जाएंगी। और ये बाकी जो आपके पास जितने भी ये डिपार्टमेंट है इसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम आपके पास जो है वो स्पोर्ट्स कोटे से भरी जाएंगी।
बाकी आपके पास एक यहाँ पे रहता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें स्टैटिस्टिकल जो असिस्टेंट है इसकी भरी जाएंगी 6 पोस्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी पीडब्ल्यूडी बात करते हैं, तो इसमें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की भरी जाएंगी 12 पोस्ट भरी जाएंगी। हिमफेड में आपके पास अकाउंटेंट की भरी जाएंगी 4 पद, ठीक है। और आपके पास इसके अलावा हिमाचल अकेडमी है आर्ट्स कल्चर लैंग्वेजेस की, उसमें लाइब्रेरियन की पोस्ट भरी जाएगी 1, ठीक है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही धर्मशाला में अकाउंटेंट की भरी जाएंगी 1 पोस्ट, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला की बात करें तो उसमें ही जूनियर अकाउंटेंट की भरी जाएंगी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें आपके पास माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की एलोपैथी में 7 पद भरे जाएंगे, फैमिली एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें फार्मासिस्ट एलोपैथी में भरे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 7 पद। और एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बॉयलर ऑपरेटर की भरे जाएंगे 3 पद, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मेडिकल सोशल वर्कर के भरे जाएंगे 1 पद। तो कुल मिलाकर जो है ये पदों का ब्यौरा था, तकरीबन 550 के करीब जो यहाँ पे पोस्ट ये भरी जाएंगी। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि 926 जो मेडिकल लेबोरेटरी रहेगा उसके लिए अलग से दी गई। इसमें आपके पास +2 के साथ साथ बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास दी गई है। बट जो मेन रहेगा हमारे पास, जिसमें 12th आपकी मांगी गई है या फिर आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है, हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेटर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपकी +2 होनी चाहिए और आपके पास जो है स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास जो है शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए आपके पास टाइपिंग में, इंग्लिश एंड हिंदी में, ये आपके पास कुछ दी गई है स्पीड इन शॉर्ट हैंड एंड स्पीड इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो शॉर्ट हैंड में आपके पास कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश में 60 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट में होनी चाहिए। अदर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है। तो यानी आपने 12th की और आपकी अच्छी खासी स्पीड है इसमें, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। हाँ, और इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात करते हैं, तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर की बात करते हैं, तो फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस आर्ट्स। आपकी अगर साइंस में है तो चलेगा, ठीक है, बट अगर आपकी आर्ट्स में, तो आर्ट्स में आपकी जो है इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या स्टेटिस्टिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा आप, ठीक है, तभी आप जो है फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, उसमें आपके पास क्या रहेगा, +2 आपकी होनी चाहिए और साथ में शॉर्ट हैंड में आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। कितनी शॉर्ट हैंड में आपकी बात करें तो इंग्लिश की 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 70 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, इसमें बीकॉम आपके पास होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एमकॉम आपकी क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, ठीक है। अब स्टाफ नर्स की तो आप जानते हैं, इसमें आपकी A ग्रेड नर्स डिप्लोमा होनी चाहिए जीएनएम में। रेडियोग्राफर की आ गई आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट की। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या है कि आपकी +2 होनी चाहिए साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपकी होगी, ठीक है, इसमें आपकी होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसमें आपके पास जो है वो जो आपके पास एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है कि 10वीं और 12वीं जो है हिमाचल प्रदेश से हुई होनी चाहिए। बट जो बोनाफाइड हिमाचलीज होते हैं उनके लिए ये जो है वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा सैनिटरी आपके पास इंस्पेक्टर है, इसमें आपके पास सैनिटेशन में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए ग्रेजुएशन। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बात कर लेते हैं। भाई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की बात करते हैं हम, तो इसमें +2 एग्जाम आपकी होनी चाहिए पास, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया है। और जो आपकी 10वीं है वो हिमाचल प्रदेश से हुई होनी चाहिए, ठीक है, यही कुछ यहाँ पे दिया गया है। बाकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड तो आपकी इसमें रहती है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में रहने चाहिए, या फिर हिंदी में अगर आप करते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट रहने चाहिए। और यहाँ पे और कुछ इसमें दिए गए नहीं है, यही है इंपॉर्टेंट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट +2 बेस पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने साइंस से जो है वो +2 की है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए आपकी डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट एलोपैथी में आपके पास जो है वो इसमें भी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें यही रहेगा। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो यही सब कुछ था, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। लाइब्रेरियन की बात अगर करते हैं तो लाइब्रेरियन में आपके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। माइनिंग इंस्पेक्टर में BSc डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। तो कुल मिलाकर जो जितने भी हमारे भाई हैं, ठीक है, अगर वो 12th लेवल पे अप्लाई करना चाहते हो, जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के लिए है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए अगर आप +2 पास हैं करना चाहते हैं तो 939 याद रखिएगा। जब भी आप अप्लाई करने जाओगे 939 आप याद रखिएगा ये पोस्ट कोड, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी वो 5 जनवरी 2022 रहेगी। तो 5 जनवरी 2022 तक जल्दी से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा फीस शेड्यूल जान लीजिए। फीस शेड्यूल आप जानते हैं HPSSC का यही रहता है। जनरल कैटेगरी है, EWS एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए 360 रुपये। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 120 रुपये। और महिला अगर कोई कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए मेरे भाई, आप देरी मत कीजिए। 6 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगी और 5 जनवरी तक जो है अप्लाई करने की डेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी वीडियोज़ के हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब की जरूर करके जाएं, साथ वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।